फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो जो एनसीईआरटी क्लास 12th का बुक है, उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर जो था द लास्ट लेसन उसको मैंने पढ़ा दिया है और इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जाइए और उस वीडियो को देखिए और समझिए और अपनी राय जो है, कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट्स आए हो उसको कमेंट्स में बताएं। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ स्प्रिंग का मतलब जो है वो चाइल्डहुड से कहा गया है। चाइल्डहुड से कहा गया है। ये जो स्प्रिंग है वो चाइल्डहुड है, जो इसका बचपना क्या हुआ है, लॉस्ट कर गया है। इसमें आगे बताया गया है कि जो स्टोरी है वो स्टोलन चाइल्डहुड है। स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब चुराया हुआ बचपन चोरी हो गया है, उसी से रिलेटेड एक कहानी है। इसके जो ऑथर हैं, इसके ऑथर कौन है? एनी जंग जो है एक फीमेल राइटर है जिनका जन्म यानी निज जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। ये जो निज जंग है उनका जन्म कब हुआ था? 1944 में इन राउरकेला में। एंड शी स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस को कहाँ स्पेंड की है? हैदराबाद में। एंड शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने अपना एजुकेशन को रिसीव्ड किया है कहाँ? इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपना एजुकेशन को की है। एंड हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और जो उनके पेरेंट्स थे दोनों क्या थे? राइटर्स थे। एंड एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग भी जो ऑथर है वो शुरुआत की अपने कैरियर को कहाँ? एज ए राइटर के रूप में एंड इंडिया में शुरुआत की थी। आगे कहा गया है कि शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया और अब्रॉड के जो मेजर न्यूज़पेपर हैं उसमें किस रूप में काम की? एडिटर एंड कॉमनिस्ट के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में और एडिटर संपादक के रूप में काम की, पत्रकार के रूप में और संपादक के रूप में काम किया। आगे बताया गया है एंड ही हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कुछ बुक्स को भी ऑथर्ड किया अर्थात लिखी। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो टाइटल लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, उन्हीं के बुक से एक हिस्सा है, उन्हीं के बुक से लिया गया है। उन्हीं की बुक जो लिखी है वो मेजर ऑथर सेवरल बुक्स लिखी है, उन्हीं में से एक बुक से क्या किया गया है? इसको लॉस्ट स्प्रिंग को लिया गया है। Here she analyzed the grinding poverty and traditions which condemned the children to a life of explanation। यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया किसको? जो ग्रीडिंग, अत्यंत इतनी गरीब लोग हैं उनको एनालाइज किया। एंड ट्रेडिशंस, जो उनकी परंपराएं थी कि विच कंडेम, उसको कंडेम किया, निंदा उनके द्वारा किया गया कि ये सब जो बच्चे हैं उनका जो लाइफ है एक्सप्लोशन हो गया है, यानी शोषण का जो लाइफ है उसको उन्होंने निंदा के रूप में देखा है कि ये जो लाइफ है बच्चों का वो क्या है? बहुत ही दयनीय है। आगे कहा गया है कि समटाइम्स आई फाइंड द रुपीज इन द गार्बेज। इस कहानी का ये जो स्टोरी है, इससे फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कहा गया है कि समटाइम्स, जो उसमें एक बच्चा से रिलेटेड है कहानी, चिल्ड्रन से रिलेटेड, उसमें एक चाइल्ड के द्वारा कहा जाता है कि कभी कभी मैंने एक रुपीज फाइंड किया इन गार्बेज में। उसी से रिलेटेड आगे स्टोरी बताया गया है। व्हाई डू यू डू दिस, तुम व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क सेब। जो राइटर बोल रही हैं कि मैंने साहिब से बोला, जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसका नाम साहेब है, उससे क्या कहा? उनसे कहा,
पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम क्यों ये सब करते हो। तो whom I encounter every morning स्कॉर्डिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबर्स, जिसको मैंने पूछा, तो जिसको मैंने क्या किया, इनकाउंटर किया है। कहने का मतलब है उसको सामना करता था एवरी डे, एवरी मॉर्निंग मैंने उसे देखा। जब मैंने उसे पूछा जिसको मैं क्या करता था, एवरी मॉर्निंग उससे मुझसे मिलता था स्कॉटिंग करते हुए अर्थात सर्च करते हुए गोल्ड के रूप में इन गार्बेज डंप्स में। जो गार्बेज डंप्स होता है कूड़ा करकट वाला जो स्थान होता है, उसको जो हमारे पड़ोस में रहता है, उस इसे यहाँ से कहा गया कि whom I encounter every morning स्कॉटिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। जब मैंने उससे पूछा और उसको मैंने उस जो हमेशा मिला करता था, क्यों पूछा मैं, क्योंकि मुझे हमेशा प्रत्येक मॉर्निंग वो मिला करता था सर्च करते हुए। हमारे पड़ोसी है, उनके जो कूड़ा करकट के कूड़ा वाला स्थान जो है, कूड़ा करकट वाला स्थान है, उसमें फाइंड करते हुए, क्या फाइंड, सर्च करते हुए, क्या सर्च करते हुए, गोल्ड को। यहाँ गोल्ड का मतलब सोना से नहीं है, गोल्ड का मतलब कोई भी पदार्थों से हो सकता है जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे, जो उसकी ज़रूरत साहेब जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करने वाला कोई भी वस्तु अगर उसको गार्बेज डंप में मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड को यहाँ दर्शाया गया है, उसी को गोल्ड कहा गया है। फिर आगे बताया गया है साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले ही अपने घर को क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ये जो सेट था उसका जो घर था कहाँ था, एमिट था, बिटवीन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के ग्रीन फील्ड में एडमिट था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, डिस्टेंट मेमोरी नहीं है उसके पास, जो है थोड़ा बहुत भी दूर का जो सोचने वाला मेमोरी है, नॉट इवन है, अब नहीं बचा है उसके बारे में, घर के बारे में। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। कह रहा है कि देयर वेयर मिनी स्टॉर्म्स, इतना आंधी आया था, स्टॉर्म्स आया था कि दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, इतना आंधी आया था, स्टॉर्म्स आया था कि जो स्वेप्ट अवे हो गया था, मिट गया, क्या मिट गया, देयर फील्ड्स एंड होम्स को, उसके जो घर थे, सैब के जो घर थे इन ढाका में उसको सबको मिटा दिया। कौन मिटा दिया, स्टॉर्म, इतनी ही तेज आंधी तूफान आया था। हिज मदर टेल हिम, उसकी माँ ने मुझे बताया, ये सब घटना उसकी माँ ने मुझे बताया, ये राइटर बोल रही है। फिर आगे कहता है कि दैट इज व्हाई दे लेफ्ट, दैट इज व्हाई लेफ्ट दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, क्योंकि वे लोग लेफ्ट कर गए, दैट इज वाई, इसी कारण है कि वे लोग लेफ्ट कर गए, लुकिंग फॉर गोल्ड के लिए देख रहे थे, इन द बिग सिटी में, बिग सिटी, गोल्ड कहने का मतलब उनका जो पालन पोषण करने की जो चीज़ें होती थी वही गोल्ड है, जो बिग सिटी में उन्होंने देखा, बिग सिटी में देखा। वेयर ही नाउ लिव, जो हाँ अभी वे लोग रह रहे हैं वहीं उन्होंने देखा। तो आगे बोला गया है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटर्स लुकिंग अवे, म्यूटर्स का मतलब यहाँ होता है कोई भी चीज़ कहना बट धीमी आवाज़ में कहना, जो खुद में खुद सुनाई दे, दूसरा कोई ना सुन पाए, उसी को हम म्यूटर्स कहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैंने कुछ नहीं इसके अलावा किया, नथिंग एल्स इसके अलावा कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स कुछ नहीं किया, इसके अलावा टू डू किसके अलावा, इसके अलावा इस काम को करने के अलावा कुछ नहीं किया। लुकिंग अवे नज़र फेरते हुए कहा, मतलब वो शर्माते हुए, जो उसको हिचकिचाते हुए, किससे हिचकिचाते हुए, वो जो राइटर जो पूछी कि तुम ये काम नहीं छोड़ोगे इसके लिए, वो हिचकिचाते हुए अपने मन में ही हल्की सी नज़र फेरते हुए उन्होंने क्या किया, कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ठीक है, आगे कहते हैं
कि गो टू अ स्कूल आई से ग्लीबली, और जो राइटर बोल रहे हैं कि मैंने ग्लीबली ऐसे ही थोड़ी सी सहजतापूर्वक उसे कहा गो टू अ स्कूल। रियलाइज रियलाइज इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी भी हॉलो हैं, इतने खोखला उसको सजेशन देते होंगे साउंड से, बहुत सारे जो उनके एडवाइस देने वाले आवाज़ होंगे जो खोखले ही बस ऐसे ही उसको क्या करते हैं, संतावना दे दिए होते हैं। बहुत सारे हैं, उसको किसको रियलाइज हुआ, इमीडिएटली राइटर्स को रियलाइज हुआ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, उसने बताया जो है कि मेरे जो पड़ोस में है वो कोई भी स्कूल नहीं है। उसने बताया कि मेरे पड़ोस में क्या है, कोई भी स्कूल नहीं है, नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट, जब बिल्ट वन, जब कोई बना लेगा तो आई विल गो, दे बिल्ट वन आई विल गो। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं हाफ जोक करते हुए मैंने इस तरह से पूछा, हंसते हुए और जोक मारते हुए राइटर ने पूछा उससे कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि हम स्कूल स्टार्ट करते हैं, विल यू कम, क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे। जो बच्चा जो था साहेब उसने बोला यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो अपनी पूरी तरह से स्माइल के साथ बोला कि एकदम मैं आऊँगा। A few days later I see him running up to me. Each a few days, मैंने कुछ दिन, a few days मतलब कुछ दिन बाद, लेटर है, a few days later I see, मैंने देखा ही मुझे रनिंग अप करते हुए मेरे साथ है। Is your school ready, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि Is your school ready, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड टू स्कूल आई से, मैंने कहा एम्बेरेस्ड होकर, मतलब शर्मिंदगी में कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टाइम, लॉन्गर यह समय लेता है, बिल्ड द स्कूल, स्कूल जो बनने में क्या होता है, लॉन्गर टाइम लग जाता है। मैंने कहा एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जो अपने मैंने प्रॉमिस किया था उसके लिए मैं शर्मिंदा था। दैट वाज नॉट मीन्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं था, मैंने जो प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, जो इसका उदास जो वर्ल्ड था, अपने जो जीवन था उसका उदास जीवन था, उसके प्रत्येक कॉर्नर में क्या था, ऐसे ही प्रकार का मेरे ही जैसा प्रॉमिस बहुत सारा था, अबाउंडेड था। जैसे मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया था स्कूल के लिए, उसी तरह से उस बच्चे के जीवन में जो जीवन था उसका पूरी तरह से उदास जीवन था, क्योंकि उसके साथ कोई अच्छा समय चल नहीं रहा था, इसलिए उसका जो उदास जीवन था उसके प्रत्येक कॉर्नर में क्या था, प्रत्येक कॉर्नर में प्रॉमिस किया हुआ था मेरे ही जैसा प्रचुर मात्रा में उसके अंदर भरा हुआ था। आगे कहता है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसे जानने के कुछ महीने बाद, आई आस्क हिम टू नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, ही अनाउंस किया अपना नेम, ही अनाउंस्ड साहेब ई आलम, उसने अपना नाम बताया साहेब ई आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स, वह नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह जानता अपना मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उस जो नाम है उसका साहेब ई आलम, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, जो अगर वह अपना नाम के बारे में जानता तो उसको क्या लगता, बहुत ही उसको विश्वास करने में बहुत ही क्या था, हार्ड टाइम लगता, विश्वास करने में, उस बात को विश्वास करने में कि मेरा नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको विश्वास करने में उसको क्या लगता, हार्ड टाइम लगता, अर्थात कठिन, उसको सोचने समझने लगता, वो ज़्यादा सोच विचार करने लगता। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स,
जो अनजान जानकारी न होने के कारण हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स। ये जो रोम्स है स्ट्रीट्स मतलब विथ हिज फ्रेंड्स। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम्स रिप्रेजेंट्स, उसके नाम जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उससे अनजान रहने के कारण ही रोम्स कर रहा है, ही रोम्स द स्ट्रीट। जो रोम्स का मतलब होता है घूमना फिरना, किसके साथ? स्ट्रीट गलियों में, अपने फ्रेंड के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स। रोम्स का मतलब घूमना फिरना है, किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ गलियों में। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी का मतलब यहाँ ग्रुप से है, ग्रुप। ग्रुप जो है बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पैर के नंगे पैर जो बच्चे थे उन सभी के ग्रुप था, और अपने फ्रेंड था, उस सभी के साथ क्या करता था? घूमता था। कौन? साहिब आलम, साहिबी आलम। आगे कहता है हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। वो जो थे सब बच्चे थे क्या कर रहे थे? अपीयर हो जाते थे लाइक अ मॉर्निंग, जो बर्ड्स सुबह सुबह की जो चिड़िया कैसे होती थी, वो जैसे ही सुबह होता है वो अपना घोंसला से नेस्ट से निकलती हैं और चहचहाने लगती है, उसी तरह से ये लोग भी जैसे ही सुबह होता था अपने दोस्तों के साथ रोड पर घूमने फिरने लगते थे और गार्बेज से गोल्ड सर्च करने लगते थे, फाइंड करने लगते थे। एंड जैसे ही नून होता था वो डिसअपियर हो जाते थे, वो चले जाते थे अपने घर, वो दिखाई नहीं देते थे। ओवर द मंथ्स, मंथ्स कुछ समय बीत गया, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और जैसे ही बीता मैं सभी को क्या करने लगा? रिकॉग्नाइज करने लगा, अर्थात पहचानने लगा सभी को, उन सभी में से प्रत्येक को मैं पहचानने लगा। आगे कहता है व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन। मैंने एक जो लड़का था उसमें से एक बच्चा था जिससे हमने पूछा कि व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम क्यों नहीं चप्पल्स पहने हो? तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही एंसर्ड सिंपली। उन्होंने साधारण तरीका से आंसर दिया कि जो मेरी माँ है वो नॉट ब्रिंग देम, उस जो चप्पल है उसको नहीं दिया, कहाँ से? डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ का मतलब कोई भी सामान रखने की जो अलमारी टाइप पे होता है घरों में, उसी को हम सेल्फ कहते हैं। उस पर रखा हुआ था मेरा चप्पल, उसको नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं पहना हूँ, ये आंसर दिया वो लड़का ने। आगे राइटर कहती है इवन इफ सी डिड ही विल देम ऑफ थ्रो देम ऑफ एड अनदर। इवन इफ, यदि कह रहा है अनदर लड़का ऐड किया उसमें बात को, जैसे ही वो बोला कि सिंपली कि मेरी माँ ने उसको नहीं दिया, मेरी माँ जो है वो उस पर से नहीं सेल्फ से उतार कर दी, तो अनदर जो बॉय था, अनदर बॉय उसने ऐड किया कि यदि, इवन इफ सी, यदि वह क्या करती, इसे डिड, ये काम कर भी देती, अगर उसे चप्पल दे भी देती, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो जो वह लड़का था उसको क्या कर देता? थ्रो कर देता उस चप्पल को। क्यों कर देता? क्योंकि हु इज वियरिंग शूज, अनदर लड़का ने कहा, और हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। जो ये लड़का जो बोला था ये बात, वो क्या था कि हु इज वियरिंग किया था, शूज पहना हुआ था जो मैच नहीं किया हुआ। यही बताया कि जब अगर उस जो लड़का जो था जिसने बताया कि यदि उसकी माँ दे भी देती तो ये थ्रो देम उसको बिक देता, जो वह लड़का था वो क्या था? हु इज वियरिंग, वो पहने हुए था शूज दैट डू नॉट मैच, वो जो था, जो शू पहने हुए था वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, एक पैर में दूसरा शू था, दूसरे पैर में दूसरा शूज था, यानी कि दोनों अलग अलग था, वो दोनों गार्बेज से ही उठाया होगा। अब राइटर करे कि व्हेन आई कमेंट ऑन इट, इस पर मैंने जब कमेंट किया तो ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, कि ही सफल्स का मतलब होता है घसीटते हुए। जब मैं उसे कमेंट किया तो घसीटते हुए अपना पैर, एंड अपना पैर घसीटते हुए से नथिंग, कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज से द थर्ड बॉय,
और जो थर्ड बॉय था उसने कहा कि आई वांट शू, मैं क्या चाहता हूँ, शूज तो चाहता हूँ। ये थर्ड लड़का ने कहा जो हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, वो अपने लाइफ में एक भी पेयर ऑफ, जैसे कि ना मतलब पेयर मतलब एक जोड़ी जो चप्पल था अपने लाइफ में ज़िंदगी भर में कभी भी नहीं खरीदे हुए था शू एक जोड़ी। उसी को कहा कि मैं नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने लाइफ में कभी नहीं खरीदा हूँ। आगे कर रहा है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और जो कंट्री के अक्रॉस जब ट्रेवल कर रही थी राइटर, तो उन्होंने देखा कि आई हैव सीन, यानी कि वो मैंने देखा कि चिल्ड्रन वॉकिंग बियर फुट, नंगे पैर ही वॉक कर रहे हैं इन सिटीज एंड विलेज रोड। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह मनी का लैक नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बियर फुट, ट्रेडिशन एक परंपरा है क्या नंगे पैर चलने की। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, यह स्पष्टीकरण दिया गया। ये जो पैसे की कमी से नहीं, ये सब रोड पे और सिटीज में विलेज रोड पे वॉक कर रहे हैं बेयरफुट। बट ये एक प्रकार का ट्रेडिशन है, क्या है, एक प्रकार का ट्रेडिशन है, क्या है, एक प्रकार का ट्रेडिशन है किसके लिए, स्टेप बेयरफुट के लिए। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। आगे कहता है कि आई वंडर इफ, मैं आश्चर्य था कि यदि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर वे अ परस्पेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। जो परस्पेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, इसका मतलब जो लगातार गरीबी की जो स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है, एक्सप्लेन, उसी के एक्सप्लेन से एक्सक्यूज दे रहा था केवल। ये क्या है, उसका एक्सक्यूज ही केवल दिया जा रहा था। आगे कहता है राइटर बोल रही है कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी, उडीपी से जो है एक मैन की जो स्टोरी था उसको वो मैं मुझे याद आया। एंड वंस टोल्ड मी, मैं उसे वंस एक बार मुझे उसने कहा एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। उस कहानी में बताया गया है कि जैसे ही एक यंग बॉय था, ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, वह स्कूल जैसे ही जाया करता था तो ओल्ड टेम्पल से होकर गुजरता था, पास्ट का मतलब गुजर कर स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जो एक टेम्पल था ओल्ड टेम्पल, उसमें उसके पिता क्या थे, एक प्रीस्ट थे। यानी प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता था एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज, और प्रेयर करता था किसके लिए, पेयर ऑफ शूज के लिए, प्रेयर करता था किसके लिए, शूज के लिए प्रेयर करता था। 30 years लेटर आई विजिट दिस टाउन एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्रॉडेड इन एयर ऑफ डिसोलेशन। जब मैं 30 years बाद में आई विजिट, उस टाउन में विजिट किया, तो टेम्पल जो था विच वाज नाउ ड्रॉन, क्या था, जो विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का मतलब डूबा हुआ था किसमें, इन डिसोलेशन, मायूसी के साथ, मायूसी डिसोलेशन कहा गया, डिसोलेशन के मायूसी के एयर में, यानी मायूसी की हवा में क्या था, वो डूबा हुआ था। यानी मायूसी के से उस जो टाउन था, वो टेम्पल था, वो क्या था, घिरा हुआ था, मायूसी में घिरा हुआ था, यानी कि उसके चारों तरफ मायूस ही मायूसी था। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब जो मंदिर है उसके पीछे में, वेयर जहाँ लिव द न्यूज प्रिस्ट, ने जो प्रिस्ट हैं, वो जो प्रिस्ट हैं वो क्या थे, रह रहे थे। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ क्या था, रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर था। आगे कहता है अ यंग बॉय ड्रेस्ड ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो यंग लड़का था वो ड्रेस्ड किया हुआ था, पहना हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स, शूज एंड शूज पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और जैसे पहना हुआ था और फोल्डिंग बेड पर। अराइव्ड पेंटिंग, अराइव्ड पेंटिंग करने का मतलब हाँफते हुए, वो क्या हुआ, हाँफते हुए पहुंचा। अराइव्ड मतलब पहुंचना और हाँफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को क्या किया, थ्रू कर दिया, फेंका कहाँ है, फोल्डिंग बेड पर फेंका। वो ग्रे यूनिफॉर्म में वेयरिंग सॉक्स एंड शूज पहना हुआ जो लड़का था वो हाँफते हुए आया और
फोल्डिंग बेड पर अपने बैग को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। लुकिंग एट द बॉय, इस बॉय को देखकर आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, जो प्रेयर किया करता था दूसरा लड़का, उसका याद आ गया। एंड हैड मेड द गॉडेस, और हैड मेड टू द गॉडेस्ट, गॉडेस्ट को याद किया कि व्हेन ही फाइनली गॉट द पेयर ऑफ शूज, उन्होंने शूज की पेयर को फाइनली क्या कर दिया, प्राप्त करवा दिया। लेट मी नेवर लॉस देम, लेट मी नेवर लॉस देम, और जो प्रेयर करता था उसमें क्या कहता था कि जो मैं जो था नेवर लॉस, कभी नहीं उस जूते को लॉस करूँगा। ये जब प्रेयर करता था तो मांगता था, तब गॉड से कहा करता था कि लेट मी नेवर लॉस देम, यानी उस जूते को मैं कभी नहीं लॉस करूँगा। द गॉडेस है ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो क्यों इसीलिए वो जो गॉडेस्ट हैं वो अपने प्रेयर्स को क्या कर लिया, ग्रांटेड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यंग वे लाइक अ सन ऑफ द प्रीस्ट, जो यंग लड़का था वो लग रहा था कि वही प्रीस्ट जो है, वही पुजारी था, उसी का क्या है, सन है यंग लड़का। नाउ और शूज, जो अब क्या पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकल्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, फिर भी बहुत सारे फिर भी फिर भी बहुत सारे जो रैग पिकर्स थे, जो कचरा चुनने वाले थे, इन माई नेबरहुड में, जो पड़ोस में थे, वो क्या थे, रिमेन्स शूलेस, अर्थात तो शूलेस की कमी थी उनमें भी, वो उससे नहीं पहने हुए थे, या उनका जो पैर शूलेस से रिमेन्स था, कम था। माई माई एक्वेंटेंस, जो मेरा एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। विद द बेयर एक्वेंटेंस द बेयरफुट रैग पिकल्स लीड मी टू, हाँ मेरा जो जान पहचान था वो बेयरफुट रैग पिकल्स जो थे उन सभी से बहुत काफ़ी अच्छा हो गया था। लीड्स मी टू द सीमापुरी, जहाँ वे लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, सीमापुरी में जो वे लोग रहते थे, उससे मेरे को वहाँ पहुँचा दिया। उनका जान पहचान इतना हो गया था कि मैं उस सीमापुरी में गया। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली है उसके दिल्ली के ही बगल में एक प्लेस है छोटा सा, उसी को हम सीमापुरी नाम है, वही मैंने उस करीब होने के साथ साथ बेयरफुट के साथ जान पहचान ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। आगे कहता है 8 मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से क्या था, मैं प्रतीकात्मक रूप से कहने का मतलब है कि मैं जाना नहीं चाहता था, प्रतीकात्मक रूप से वहाँ से माइल्सों दूरी थी, माइल्स दूरी थी। दोज हु लिव हेयर, यहाँ इसका मतलब होता है मेटाफोरिकली का मतलब प्रतीकात्मक रूप से। एट फिर भी माइल्स अवे में दूरी थी, प्लस फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, उससे दूर था, फिर भी वो दूर था, यही है प्रतीकात्मक रूप से वो काफ़ी माइल्सों दूर था। दोज हु लिव हेयर आर एस्क्वेटर, ये जो वे लोग जो थे वो क्या थे, यहाँ रह रहे हैं, और एस्क्वेटर के रूप में यानी अवैध निवासी के रूप में हैं, अधिक्रमण करके रह रहे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जब वे लोग आए हैं बांग्लादेश से, कब आए थे, 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, और उसी में से जो आए थे उसमें से एक साहब का फैमिली भी, उन्हीं में से एक साहब का फैमिली भी था जो 1971 में बांग्लादेश से आया था, और स्क्वैटर के रूप में क्या रहे थे, अवैध निवास कर रहे थे। सीमापुरी वाज देन द वेडलनेस, जो वेडलनेस है, वेडलनेस का मतलब यहाँ उजाड़ जो भूमि था उस समय, उजाड़ भूमि का मतलब होता है सुनसान जगह है, उस समय जो सुनसान जगह था सीमापुरी। इट स्टिल इज बट इट नो लॉन्गर एम्प्टी, वह जो था बट लेकिन वो लॉन्गर खाली नहीं रह पाया,
वो था, इट स्टिल इट, फिर भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वह लंबे समय तक खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड के स्ट्रक्चर्स विथ रूप्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, टर्पोलिन का मतलब यहाँ आता है एक वैसा ये टर्पोलिन जो है वो एक प्रकार का तिरपाल, जिसे हम तिरपाल कहने का मतलब होता है तिरपाल, ये वैसा वैसा वस्तु है जिससे अगर हम इसको एक छावनी बना लेते हैं तो उसके अंदर हम वाटर को ड्रॉप नहीं होता है, वाटर नहीं ड्रॉप करता है। एक प्रकार का मजबूत जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लास्टिक का, एक प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लास्टिक टाइप वस्तु होता है। तान टीन के टाइप नहीं है, एक प्रकार का है, इसे हम तिरपाल ही कहते हैं, जो हमको पूरा तरह से कंफर्म नहीं है, बट एक प्रकार का तिरपाल जैसा ही होता है, जो प्लास्टिक जो होता है उसी तरह का वो, लेकिन वो दूसरी चीज़ का रहता है, लैलून का शायद रहता है, उसी तरह से होता है। आगे कहता है डिवॉइड ऑफ स्वैग ड्रेन, डिवॉइड ऑफ स्वैग, डिवॉइड ऑफ स्वैग का मतलब होता है वैसा जो डिवॉइड ऑफ स्वैग का मतलब गंदा पानी होता है और उससे मुक्ति, डिवॉइड का मतलब मुक्त मिल गया उससे, और ड्रेज और रनिंग वाटर, रनिंग बहता हुआ पानी या ड्रेनेज बहता हुआ पानी या जल निकासी वाला जो होता है उसमें लिव 10,000 रैन पिकर, उसी सम वहीं पे क्या करते थे, रहते थे 10,000 रैग पिकर्स, जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे थे वो रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर, यहाँ रह रहे हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी के, यानी वे लोग यहाँ रह रहे हैं कितने से 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है बिना आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उन लोगों के पास क्या है, राशन कार्ड है। डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इनेबल जो है किस में है, वे लोग ग्रेन बाई करने में इनेबल हैं। आगे कहता है, कहा गया है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, सर्वाइवल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फूड है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे कहता है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन इचिंग स्टोमक, इसमें कहा गया है कि दिन के अंत में, यदि दिन के अंत में हम लोग कैन फीड आवर फैमिलीज, अपने फैमिलीज को क्या करते हैं, खिला सकते हैं, एंड गो टू द बेड विदाउट एन इचिंग स्टोमक, बिना पेट में कुछ हुए दर्द हुए ही हम लोग अगर खा पी कर फैमिली के साथ अगर दिन के अंत में बेड पे जा रहे हैं, एंड गो टू द बेड विदाउट इन इचिंग स्टोमक, वी वुड रेदर लाइव देयर, we would rather live here than in the field than give us no grains, और हम लोग जब यहाँ रहते हैं देन इन द फील्ड, जो फील्ड में जब रहते थे ढाका में, उस फील्ड से हमें कहीं अधिक यहाँ रह रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि गिव अस हम लोग को क्या मिल रहा है, वहाँ जो फील्ड में जब रहते थे तो नो अनाज नो ग्रेन्स मिलता था, और यहाँ क्या है, ग्रेन्स हम लोग को मिल रहा है। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन, उस वुमेन का एक ग्रुप ने कहा, इन द टेरेटेड साड़ीज, टेरेटेड साड़ीज का मतलब फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी वो ग्रुप, वही ग्रुप ने कहा, फिर आई आस्क देम व्हाई दे लिफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उससे पूछा उसके बारे में, देम हुआ किसके बारे में, उसके जो घर था ज़मीन था उसके बारे में, तो दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, तो जो दे लेफ्ट वे छोड़ दिए हैं अपना ब्यूटीफुल लैंड को, ब्यूटीफुल लैंड करने का मतलब ये लोग जब छोड़े थे तो ब्यूटीफुल लैंड था, ग्रीन था, हरा भरा फील्ड था, और रिवर्स था जब ये लोग छोड़े थे। वे रिवर ताकि दे फाइंड फूड,
क्योंकि वे अपने फूड को फाइंड कर सके। एंड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम। वे लोग जो पिच किए, पिच करने का मतलब होता है देयर टेंट्स को उसको पिच किए इन द अर्थ दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम। तो टेंट किए कि वे लोग क्या हो जाए, अपने ट्रांसिस्ट हो जाए। ट्रांसिस्ट का मतलब होता है टेम्पररी होम को बना लेते हैं, जो अपने पिच करते हैं टेंट को, जिससे उनका क्या होता है, बिकम द ट्रांसिस्ट होम बनता है। ट्रांसिस्ट होम का मतलब टेम्पररी होम होता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और चिल्ड्रेन जो होता है इन्हीं में क्या होता है, ग्रो अप करते हैं। बिकमिंग पार्टनर और बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में ही पार्टनर्स शुरुआत करते हैं, बिकम करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जो सर्वाइवल्स करते हैं इन सीमापुरी में मीन्स उसका मतलब हुआ रैग पिकिंग करते हैं। रैग पिकिंग करते हैं। आगे कह रहा है कि थ्रू द ईयर्स, कुछ सालों के बाद, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट इसका मतलब होता है ललित कला। ललित कला के ही प्रोपोर्शन में अक्वायर्ड है, अर्जित किया गया है, अक्वायर्ड किया गया है। इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला के ही प्रोपोर्शन में क्या है, अक्वायर्ड किया गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो गार्बेज है वो क्या है, उन लोगों का गोल्ड है। उन लोगों में जो गार्बेज होता है वो गोल्ड होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उन लोगों का डेली का ये क्या है, रोजी रोटी है। रूफ ओवर देयर हेड, और उनके हेड पर क्या है, रूफ है। एंड इवन इफ, यदि इट इज अ लीकिंग रूफ, यदि रूफ लीक भी कर रहा है, बट फॉर द चाइल्ड के लिए इट इज इवन मोर, यह काफ़ी है। चाइल्ड के लिए क्या है, इट इज इवन मोर, इतना काफ़ी है चाइल्ड के लिए। आई समटाइम्स फाइंड द रुपीज, मैं कभी कभी क्या करता था, रुपीज प्राप्त करता था। इवन अ 10 रुपीज नोट्स, या तो कभी इवन 10 रुपीज नोट्स को भी प्राप्त कर लेता था। एंड साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, ये सब कहते हुए जो साहेब है उसके क्या था, आँख क्या उठा, चमक उठा। व्हेन यू फाइंड सिल्वर कॉइन अ हीप ऑफ गार्बेज, ये जो हीप है, जो कूड़ा करकट वाला जो ढेर होता है, उसका जो इकट्ठा करा जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, वहाँ कूड़ा करकट को, गार्बेज को, वहाँ से क्या तुमने सिल्वर कॉइन्स को पाया है? यू डोंट स्टॉप सर स्क्रॉन्डिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुम स्क्रॉन्डिंग नहीं करते हो, इंड नहीं करते हो, ख़त्म नहीं करते हो, नॉट स्टॉप नहीं ख़त्म करते हो, क्या करना, खोजना। फॉर देयर इन द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अत्यधिक फाइंड करने की उम्मीद से। इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रेन, इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रेन, यह जो है प्रतीत हो रहा है कि चिल्ड्रेन के लिए जो गार्बेज है, जो मीनिंग डिफरेंट दे रहा है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है वो अलग मीनिंग दे रहा है। फॉर द चिल्ड्रेन इज, फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, जो लिपटा हुआ जो महसूस हो रहा है, रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ है, इन वंडर आश्चर्य रूप में चिल्ड्रन के लिए है। बट फॉर एल्डर्स इट इज मीन ऑफ सर्वाइवल, मीन्स ऑफ सर्वाइवल का है, ये जो सर्वाइवल का मीन्स है एल्डर के लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी सेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो पड़ोस का जो क्लब है उसमें फेंस्ड गेट जो है, फेंस्ड गेट का बाड़ लगाया हुआ है, गेट उसमें रोकने के लिए एक गेट लगाया हुआ है। वहीं जो सुबह सुबह विंटर सर्दियों के सुबह सुबह में आई सा साहेब स्टैंडिंग, मैं देखी, किसको देखी, साहेब को खड़ा मैं साहेब को देखी।
watching two young men dressed in white playing tennis. watching two young men, दो यंग्स मैन को देख रहा था इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, व्हाइट ड्रेस में था और जो प्लेइंग टेनिस खेल रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। हम्स का मतलब बुदबुदाते हुए, उसने बुदबुदाते हुए कहा कि आई लाइक द गेम कंटेम्प्ट टू वॉच, संतुष्टि पूर्वक उसको देखा। एंड इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस का मतलब बाड़ जो लगाया उसके पीछे खड़ा था। एंड आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अब्रॉड, आई गो इनसाइड मैंने इनसाइड किया गया। एंड जो व्हेन नो वन इज अराउंड, चारों तरफ कोई नहीं था। ही एडमिट्स he admits the gatekeeper let, एडमिट्स का मतलब होता है मानता है कि ही एडमिट्स मानता है, क्या मानता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं जैसे ही मानता हूँ कि जैसे ही मैं इनसाइड हुआ फिर नो वन इज अराउंड, कोई नहीं था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर था मुझे क्या करने दिया, यूज करने दिया स्विंग को, जो झूला था उस स्विंग को, झूला को क्या करने दिया, गेट कीपर पहरेदार ने यूज करने दिया। आगे कहता है साहेब टू इज वियरिंग टेनिस, साहब जो भी था वो वियरिंग टेनिस शूज पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस कलर्ड शर्ट एंड स्पोर्ट्स, टेनिस शूज तो पहने हुए हैं लेकिन क्या था उसका जो स्ट्रेंज था वो लुकिंग हिज, जो उसका क्या था लुकिंग था। दैट लुक अजीबोगरीब ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, अजीबोगरीब था, स्ट्रेंज था, अजीबोगरीब था। someone gave them surrounding gave them to me, he says in the manner of an explanation। someone किसी ने gave them to me, उनको क्या दिया, मुझे दिया। someone gave them उसके बारे में मुझे दिया गया, to me मुझे दिया गया। he says in the manner of explanation, explanation जो स्पष्टीकरण है उसी का manner में उन्होंने कहा। the fact that they are discussed shoes of some rich boy, shoes of some rich boy, shoes of some rich boy। इसमें बताया गया कि जो फैक्ट है वो क्या था, दे आर डिस्क्रेडिटेड शूज ऑफ रिच बॉय। डिस्क्रेडिटेड का मतलब होता है यूज किया हुआ जो शूज था वो रिच बॉय का, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर द बिकॉज द होल ऑफ वन देम, उनमें से एक में क्या था, होल था, इसी के कारण उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गया। टू नॉट बोथर देम, बोथर देम को रिफ्यूज, डज नॉट बोथर देम उसमें से दोनों नहीं है, दोनों मतलब छेद नहीं था, होल नहीं था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, लेकिन इसके लिए क्या है, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट होना चाहिए। एंड इवन शूज इवन अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो मे इंटेंटली इट आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम है वो ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो गेम्स है वो क्या है, इंटेंटली है, सो ग्रेट। फॉर एक इसके लिए जो हु हैज वॉक्ड बेयरफुट जो बेयरफुट करने के बाद नंगे पैर जो टहलता था, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन उससे जो अगर होल वाला ही शू इवन अगर मिल जाता है तो उसे
क्या है, सपनों से कम सत्य नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम है ही इज वॉचिंग, देखा जा रहा है इतना इंटेंटली से कि इट आउट ऑफ हिज रीच, उसमें पहुंचने से बाहर ही इतना इंटेंटिटी जो गहनता से फोकस कर रहा था। वाचिंग ही इज वाचिंग, उस गेम को जब देख रहा था तो क्या था, इंटेंटली इट आउट ऑफ द रीच एंड दिस मॉर्निंग सैब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। सुबह सुबह जो सैब हो कहा था, वे ऑफ द मिल्क बूथ थे, रास्ते पर था। एंड इन हिज वे इन दिस हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में जो था वो क्या था, एक स्टील कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड ही से, उसने बताया कि मैं जो अब हम काम कर रहा हूँ कहाँ, टी स्टॉल पे डाउन द रोड के नीचे। बट एंड पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और दूरी को पॉइंट करते हुए उसने कहा, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। और उसने जो मैंने पूछा तो आई एम पेड 800 रुपीज पे करता हूँ एंड ऑल माई मील्स, मेरा सभी माइल्स को यानी कि मील्स को क्या करता है, पूरा करता है। डज ही लाइक द जोक, लाइक द जोक क्या है, एक प्रकार का जोक के जैसा है। आई आस्क हिज फेस, मैंने पूछा, हिज फेस आई सी एंड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और जो उसका फेस था वो आई सी द लॉस्ट द केयर फ्री लुक को लॉस कर दिया था। एंड द स्टील कैनिस्टर सीम्स द हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से क्या है, सीम्ड हैवियर प्रतीत हो रहा है। ही वुड कैरिंग अ लाइटली ओवर हिज सोल्जर्स, जो सोल्जर्स है उसके ऊपर जो लाइटली जो कैरी किया जाता था बैग, उसके क्या था, प्लास्टिक बैग की अपेक्षा हैवियर है। एंड द बैग वाज ह्यूज, और जो बैग था इन्हीं का था। द कंसाइडर बिगेन, आगे बताया गया है कि द बैग वाज हिज, हाँ फिर आगे द बैग वाज हिज, उसके जो बैग था वो हिज उसी प्रकार था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो बिलोंग कर रहा था उस मैन से जो ओन्स द टी शॉप, टी शॉप का क्या था, मालिक था। एंड सैब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ओन मास्टर करने का मतलब अपना स्वामी लंबे समय से नहीं है। सैब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नहीं है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। अब आगे की जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जो इस चैप्टर का लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसका क्या होगा, वो सेकंड पार्ट होगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। आपको इस जो चैनल है इस पर रेगुलर ही क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 9th 10th की जो NCERT बुक है इसका इससे रिलेटेड सभी चैप्टर्स का वीडियो मिलते जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ग्रामर का भी वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।